तो विकास की बात करते हैं तो सरकार बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रही है। रोज हम टीवी में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, स्वच्छता के नाम पर 1 लाख रुपया प्रति महीना पंचायत को दिया जा रहा है। ये पंचायती राज मंत्री कई जगह जाते हैं, कई जगह उन्होंने सस्पेंड भी किए हैं कि स्वच्छता पे पैसा नहीं लग रहा। और इस पंचायत के अंदर भी ये भी कोई पाकिस्तान की पंचायत नहीं, हिंदुस्तान की पंचायत है, राजस्थान की पंचायत है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो 1 लाख रुपया स्वच्छता के नाम पे लगता है वो खर्च कहाँ हो रहा है। सरपंच सेक्रेटरी होश में आओ, सरपंच सेक्रेटरी होश में आओ, सरपंच सेक्रेटरी होश में आओ, सरपंच सेक्रेटरी होश में आओ। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, 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 स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। मैं मनजीत सिंह। गड़साना तहसील के ऐसी एक पंचायत में आए हुए हैं 2 RKM कुंडल के चक, 2 PhD आबादी, जहां 200 घरों के लगभग आबादी यहाँ बसी हुई है। लेकिन अब देखा जाए तो प्रशासन ने भी आंख बंद कर ली है। विकास, सबका साथ सबका विकास, वो भी बंद हो गया। जितने दावे किए जा रहे थे लेकिन आज वो धरातल पर दिख नहीं रहे, क्योंकि आज जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कुछ ग्रामीण इस मुसीबत में फंस गए हैं कि वो जाने के लिए एक रास्ता नहीं है। इतनी बड़ी बारिश भी नहीं हुई जिसके लिए यहाँ कोई पानी की निकासी हो या कुछ। लेकिन ऐसा एक गांव है जहां आपको दिखाएंगे कि ये ग्रामीण लोग अपने घर से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, और रास्ता सरकार के माप पे तो है, धरातल पे नहीं है। निकलिए, वो रास्ता आपको बंद मिलेगा, कहीं ना कहीं पानी खड़ा हुआ। और विकास की बात करें तो इस तरफ मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएंगे कि ये एक सड़क बनाई गई है। सरपंच जो सरकार कहती है कि हम विकास बहुत आगे बढ़कर कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ PCC करनी थी इस चकला छड़ के नीचे, वो अभी दिख नहीं रही। जो खड़वंजा पहले लगा हुआ था पूर्व सरपंच की तहत, वो ही दिख रहा है। ये इससे अंदाजा आप लगा लीजिए। इस लोगों में आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि हम 20 साल पीछे चले गए। लोग कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, ये गंगा कुदरती बह रही है। हम बरसात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि पूछिए मत। जब बरसात आ जाती है तो हमें अपने आटा या राशन पानी का सामान है वो 4 पाइप रख के ही हमें टाइम पास करना पड़ता है। नहीं, लोग तो बरसात मांग रहे हैं कि बरसात आनी चाहिए, बरान में फसल हो जाएगी। आप क्यों कह रहे हो कि बरसात नहीं होनी चाहिए? हमें बरसात इसलिए मांग तो रहे हैं, लेकिन हमें नुकसान हो रहा है, तभी हम कह रहे हैं हमें घरों का या माल, जो भी हमारे माल धन है उनका या हमारा नुकसान ना हो। हमारे गांव में किसी भी तरह की निकासी का कोई भी साधन नहीं है, पानी का निकासी हो उसके बाहर। 4 मरबों की आबादी है और 2 मरबे यहाँ वन विभाग की नर्सरी भी है। नर्सरी तो है, फिर पानी क्यों नहीं निकल रहा? पानी के लिए जाने के जो रास्ता है उसमें किसी ने मिट्टी डाल रखी है, वो ऊंचा है, पीछे गांव है जो नीचा है। अब 4 यहाँ आप देखो इधर इस तरफ है, तो कम से कम 4 मरबों के पानी है जो हमारे तरफ आ रहा है इस तरफ। और हम आपसे ही में लड़ रहे हैं, क्यों इसके घर में जा रहा है तो हम लड़ रहे हैं, ये लड़ रहा है मेरे घर में क्यों आने देता है। अभी पिछले दिनों बरसात हुई थी, हमें इतनी हो गई कि एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो गए थे। क्यों? एक दूसरे के घरों में पानी जा रहा था, वो बोल रहा है मेरे घर में ना आए, मैं सोचूं मेरे घर में ना आए। और सरपंच सेक्रेटरी साहब आए हैं अभी हमें आश्वासन देने के लिए, तो सरपंच साहब तो इनको बोल गया कि तुम आप ऐसा करो, आप सड़क के बीच में बंधा डाल दो, और सेक्रेटरी साहब हमें डाल गया कि इस तरफ बंधा डाल दो। किसी के खेतों में निकासी करते हैं तो वो बोल रहा है मेरी फसल नष्ट हो जाएगी, इतना पानी जहाँ रेते का कटावा होगा वो हम कैसे डालेंगे इसके अंदर। तो हम बरसात से दोस्तों आपने पीड़ा देखी कि विकास सरकार ने पैसा भी दिया है, बजट भी दिया है, तो दिख नहीं रहा। मैंने ये सब गलियां घूम ली, महिलाओं को भी ये पीड़ा है कि हमारे विकास पिछले 6 साल हो गए, 5 साल, और कार्यकाल पूरा होने के बाद अब प्रशासक भी लगा दिए गए। अभी भी उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि विकास होगा। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो पैदा होता है लेकिन वो चलना शुरू नहीं करता है। ये चीज़ें जग जाहिर है। मेन जो मुख्य चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि विकास तो बाद की बात है। एक आम जनता का कसूर इतना ही होता है कि वो वोट दे करके अपनी सरकार चुन लेती है, लेकिन इस गांव के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। अपनी जो पर्सनल टीस है वो निकाली जा रही है, इन लोगों के साथ व्यवस्था रखी जा रही है। और इस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा असुविधाएं कैसे हो सके,
इस चीज़ पे जो हमारा जो स्थानीय यहाँ का प्रशासन है वो लगा हुआ है कि किस तरह से इन लोगों को दुखी किया जाए। मामला किसी एक पुराने सड़क के विवाद को लेकर हुआ था, जिसमें उनको निर्माण कार्य करने में दिक्कत आ रही थी, जबकि उनको चाहिए था कि मिल बैठ के इसका हल निकालें। ये हल निकालने की बजाय उन्होंने मन में ये सोच लिया कि अब इनको जितना हम तकलीफ दे सकें उतनी तकलीफ देंगे। और उसके बाद से सबसे पहला जो उन्होंने अच्छा काम किया वो ये किया कि यहाँ के लोग जो है गेहूं लेने के लिए 2 RKM पंचायत मुख्यालय पर जाते थे, जिसमें बुजुर्ग औरतें हैं, बीमार है, दिव्यांग है, 1-2 हादसे भी हो चुके हैं। तो वो जो कोटा है यहाँ शुरू करवाया गया था और सबसे पहले उन्होंने उसको डीलर को मना किया कि इन लोगों को वहाँ नहीं बांटना है, वितरण यहाँ करना है। उसके बाद से लगातार ये लोग दुखी है, वहाँ जाते हैं और इनकी पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है, छोटी पीड़ा नहीं है। फिर जहाँ तक संभव हो सकता है वो कोशिश करते हैं। अब उन्होंने ये मन में सोच लिया है कि हमसे जितना बनेगा, जितना हमें हिटलर बनना पड़ा बनेंगे, इन लोगों को तानाशाही हम दिखाएंगे। इस रवैये पे के साथ इन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से इस गांव के लोगों को बहुत ही हर तरह नरेगा को लेकर के, अन्य योजनाओं को लेकर के हर तरीके से उनको तकलीफ दी जा रही है, लेकिन इन मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। वो ये वहम जो अपने मन से कतई निकाल दें। इतने बड़े वो नहीं हुए हैं कि किसी आम जन को वो तकलीफ पहुंचा करके खुद खुश रह सकेंगे। नींदें हम उनकी हराम कर देंगे, क्योंकि जनता के साथ दोगलापन बर्ताव ये कतई सहन नहीं होगा। और इसके लिए हम सब मिलके लड़ेंगे, क्योंकि हम ये चाहते थे सब लोग कि शांति से किसी न किसी तरह से इनका कार्यकाल पूरा हो जाए। लेकिन अब उन्होंने मन बना लिया है कि हमें शांति नहीं है, शांति पैदा करनी है। ये पहल उन्होंने की है और इसका मुंह तोड़ जवाब जो है यहाँ की जनता देगी। जनता विकास करवाना भी जानती है, करना भी जानती है, और क्या कितना विकास हुआ है उसके गड़े मुर्दे जो वो उखाड़ना भी जानती है। अब उन्होंने जो एक सूत्रीय कार्यक्रम बना लिया है, तो अब हमको भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो विवाद है, जिस तरह का जो निकासी का जो सबसे बड़ा मामला है, पिछली बार जब बारिश हुई थी 281 हेड के अंदर एक छोटी सी ऐसी बात को लेकर के एक मर्डर हो गया था, पानी की, ये जो बरसात का पानी इसको लेकर। वैसी ही स्थिति यहाँ पे हुई। आज अपना घर कोई नहीं डूबने देना चाहता, क्योंकि जब बरसात का पानी आता है तो कोई नहीं चाहता कि मेरा घर में घुस जाए और मेरे घर में हादसा हो जाए। सब अपने अपने घरों को बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो। ऐसी जगह में चाहिए गांव के मुखिया को कि समस्या का समाधान कैसे करें, जबकि समाधान करने की बजाय वो यहाँ आए और इनको लड़वाने का काम करके एक तरफ तो वो भड़का गए कि आप इधर बंदा लगा दो, दूसरी तरफ भड़का गए आप इधर बंदा लगा दो। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी व्यक्तिगत केस निकालने के लिए इनको लड़ने के लिए छोड़ गए, और ये भारी बरसात का जो प्रकोप है, ये गलियां और ये घर सह नहीं पाएंगे। अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती है, कोई छत गिर जाती है, किसी जान माल को नुकसान हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने से, अपने आप को किसी चीज से बचाने से या दूर भागने से कोई समस्या का हल नहीं होता। ये जनता इतनी अच्छी जनता है। 2 RKM कुंडल जो पंचायत है, इसके लोग बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के आदमी हैं, और ऐसे लोगों के मन के अंदर गुस्सा आ जाना कहीं न कहीं इस ओर इंगित करता है कि इन लोगों को हद से ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और वर्तमान समय के अंदर पूरी पंचायत के 9 वार्डों के अंदर हर लोगों के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। सब लोग दुखी है, हर तरह से दुखी है, हर चीज हर पहलू से उनको सताया जा रहा है। लेकिन उनको सताने की जो सीमाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं तय होती है, क्योंकि ये लोग जो है, ये कोई इनके सिर पे किसी का हाथ नहीं हो, या एक विधवा विलाप की तरह या अनाथ लोग नहीं है। अगर वो ये सोचते हैं कि इनका कोई धनी धोड़ी नहीं है, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। इन लोगों को तकलीफें और दुख अगर वो देने की कोशिश करेंगे तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनको भुगतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हीन भावना को और ये जो ईर्ष्या की भावना है उसको वो त्याग करें, और अच्छे तरह से इन लोगों की तरफ सोच करके, इनको अपना परिवार मान करके और इनके हकों के लिए जो काम करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। वरना उनका हाजमा खराब करने में हमें देर नहीं लगेगी। उनको सोचना चाहिए कि बड़ी उम्मीद से इन लोगों ने उनको चुन करके उस कुर्सी पे बिठाया जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और ऐसे दुरुपयोग करने से उनको बख्शा नहीं जाएगा। और आने वाले समय से अब हमने मन बना लिया है, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे,
और उनको नानी याद दिलाने का काम करेंगे। ये वही जनता है जिसने कुर्सी पर बिठाया, जो बिठाना जानता है वो नीचे उतारना भी जानता है। लेकिन हमने ये कतई नहीं सोचा था कि अपने थोड़े से कार्यकाल के लिए ये लोग इतनी नीचता पर उतर जाएंगे और इस तरह से लोगों से दुर्व्यवहार करेंगे, इस तरह से आपस में लड़ाएंगे। और एक तरफ जहाँ पर विकास की बात करते हैं तो सरकार बड़ी बड़ी डिंगियां हाँक रही है। रोज हम टीवी में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, स्वच्छता के नाम पर 1 लाख रुपया प्रति महीना पंचायत को दिया जा रहा है। ये पंचायती राज मंत्री कई जगह जाते हैं, कई जगह उन्होंने सस्पेंड भी किए हैं कि स्वच्छता पे पैसा नहीं लग रहा। और इस पंचायत के अंदर भी ये भी कोई पाकिस्तान की पंचायत नहीं, हिंदुस्तान की पंचायत है, राजस्थान की पंचायत है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो 1 लाख रुपया स्वच्छता के नाम पे लगता है वो खर्च कहाँ हो रहा है। अगर उसका सही से सदुपयोग हो थोड़ी बहुत राशि का तो शायद ये समस्याएं कुछ है ही नहीं उनके आगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबसे बड़ा तो ये होता है कि एक घर होता है पंचायत, जब किसी का घर होता है तो उसका मुख्य दरवाजा, उस घर की इज्जत होती है। और हमारा जो गांव का जो मुख्य दरवाजा है पंचायत घर, उसका गेट पिछले 6 महीनों से गिर गया है। 500 रुपए का खर्चा है उसके अंदर एक सीमेंट और ईंट लगाने के लिए। तो एक वो दरवाजा वो खड़ा नहीं कर सकते। एक उजड़े हुए घर की तरह हमारा पंचायत घर पड़ा है, वहाँ पे बाथरूम नहीं है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की जो सोच है, इन लोगों की जो मानसिकता है, वो लोगों के प्रति इनका रवैया कैसा है, कितना लोगों को ये सुख पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं देना चाहते हैं। यहाँ से आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि 6 महीने से एक दरवाजा पड़ा रहना इससे और इंगित करता है कि इस पंचायत का कोई धनी धोरी नहीं है और इस पंचायत की को बिल्कुल उजड़ा हुआ मान लिया उन्होंने। और अपनी तरफ से वो हर कोशिश कर रहे हैं कि हम और बुरा कितना कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मंसूबों पे हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो दर्द है, हो सकता है कई लोग देखने के आदी हो, लेकिन मुझे जब दूर से फोन आते हैं, मैं पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ता हूँ, आप जानते हो, और पूरे राजस्थान के दूर तक गाँव के अंदर मैं लड़ाई लड़ने के लिए जाता हूँ और लोगों के हकों के लिए लड़ता हूँ। तो मुझे लोग बड़ा उधर से ये कहते हैं कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पिछले कुछ दिनों से दूर दूर के गांवों से मेरे पास ये फोन आ रहे हैं कि यार आपके घर के अंदर तो इस तरह के मामले चल रहे हैं और आप हमारे वहां तक न्याय दिलाने आते हो। तो मुझे और घृणा और ईर्ष्या हुई कि मेरी बाहर की पूरे राजस्थान की लड़ाई किस काम की, कि मेरे घर के अंदर ही लोग संतुष्ट नहीं है और दुख देख रहे हैं। इसलिए मैंने एक बार सब चीजें जो बाहर की है वो छोड़ दी। सबसे पहले मैं घर के, जो मेरी पंचायत के घर के लोग हैं, मेरा परिवार है, एक एक आदमी को मैं खुश करूंगा, उनके हक दिलाऊंगा, उसके बाद में बाहर की लड़ाइयां लड़ेंगे। तब तक मैं इनके लिए यही हूँ। अशोक जी, एक सवाल है, यहाँ प्रेगनेंसी होती है, बच्चे जन्म लेते हैं, तो यहाँ कई डिलीवरियां हॉस्पिटल होती है, यहाँ जीएनएम एएनएम कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र की भी योजना है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी दिया गया है हर पंचायत मुख्यालय में। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है इस गांव के लिए। अगर किसी डिलीवरी के लिए ले जाना पड़े तो कोई सड़क नहीं है, कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है, ऐसा कुछ सच है? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, खोखले दावे मैं उनको कहूंगा। हमारी जो ग्राम पंचायत है, पंचायत मुख्यालय का जो गांव है द्वार के, वो 6 रोग से बड़ा पीड़ित है, टीबी के रोग से। एक बार अखबारों का जो मुख्य हिस्सा बना था और कर्मचारी यहाँ आने से डरते थे, अपनी बच्चियों की शादियां करने से लोग डरते थे कि वो टिब्बी वाले गांव के नाम से जाना जाता था। पूरी सरकार में हड़कंप हुआ, कुछ दिन चले। मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने खुद साथ में जा करके डॉक्टरों की ड्यूटियां लगा करके, जो मेरी पत्नी थी सरपंच, वो अपने हाथों से लोगों को गोलियां खिला खिला के आती थी और हमने उस आंकड़े को 6 पे ला दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। जहाँ पे सैकड़ों मरीज हो उसको 6 पे लेके आना, ये बहुत बड़ी बात थी। और हमारा ध्येय था कि बीमारी मुक्त गांव बने। हमारा कार्यकाल पूरा होने के बाद में हमारे गांव के हॉस्पिटल के अंदर तब से ताला लगा है, डॉक्टर नहीं है और उसके अंदर कबूतर बोल रहे हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि हम लोगों के लिए कितना सोचते हैं। जो लड़के एक डॉक्टर नहीं लगवा सके और जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकती, तो यहाँ से हम स्पष्ट पता चलता है कि उनको हमारे स्वास्थ्य की, हमारे बच्चों की, हमारे दुख की, तकलीफ की उनको कुछ नहीं पड़ी है। और उसके अंदर हमें बाद में पता चला कि 4 साल तक उस एएनएम की हाजिरी प्रमाणित हुई है जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और हमने हर वो दरवाजा खटखटाया जो हमें खटखटाना चाहिए था। उसके बाद में हमें फिर लॉलीपॉप दिए गए कि डॉक्टर है नहीं, पद खाली पड़े हैं। तो आप बताओ कि ये स्वास्थ्य विभाग किस काम का है, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
स्वच्छ पानी, रो वाटर हम पी रहे हैं सीधा। आजादी के 75 साल बाद हम शुद्ध पानी नहीं पी पा रहे, हमारे को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही। और जो महिलाएं, आप इस गांव के अंदर कम से कम 9 से 10 डिलीवरी होने वाली है। मौके पर स्थिति ये है कि अब अगर जरूरत पड़ जाए तो उस महिला को हम कौन सी गली से ले जाएं, गांव से बाहर कहां से निकलें और किस तरह से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, ये रास्ता कोई भी खुला नहीं है जहां से उस महिला को हम हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। दोस्तों आपने देखा, बहुत गंभीर मामला है कि यहाँ जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। वो गांव किस काम का, ये भी आपने नारा सुना होगा। जिस गांव को रास्ता नहीं, जिस गांव में पानी नहीं, जिस गांव में न्याय नहीं, वो गांव, वो पंचायत किस काम की। उसमें ये लोग और भी हैं। और क्या कहना चाहते हो, इतना बड़ा ये मामला उजागर हुआ है कि गलियां सब बंद पड़ी है और खड़वंजा जो सड़कें बनाई थी उसका अब पूरा थोड़ी सी बारिश में पता चल गया कि इसमें क्या विकास हो रहा है। विकास तो आप देख ही रहे हो, सरपंच साहब ने जो विकास करवाया है उसके अंदर पर्सनल द्वेषता है हमारे गांव के साथ। है कह रहा जी आपने वोटें नहीं दी है मेरे को, मैं नहीं कराऊंगा। आता है कभी लेबर पे आ गया, अगर पूरे गांव को एक हफ्ता दे भी दिया, 7 दिन का हफ्ता मिलेगा, उसके अंदर गाली गलौज करके जाएगा। और अगर गेहूं था वो भी बंद करवा दिया। अभी सड़कें हैं, स्थिति आप देख ही रहे हो। अब मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, हालांकि इस गांव में रास्ता नहीं है। अगर डिलीवरी गांव में हो जाती है तो हमारे को इस चीज का डर है भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कहां से बनवाएंगे। सरपंच साहब पूछेंगे भी ये बच्चा हुआ कहां पे है। जी जी। क्यों, कोई अगर विवाह पंजीयन के लिए भी जाता है ना तो पूछते हैं आप लड़की कहां से लाए हो, पंडित बुलाओ, वो करो, साइन नहीं करके देते हैं। तो कल को डिलीवरी अगर घर पे हो जाती है तो हम बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र कहां से बनाएंगे। रास्ता तो है नहीं, हमें या तो जेसीबी बुलानी पड़ेगी या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो इस गांव की कितनी गलियां हैं जो पूरा ब्लॉक हुई पड़ी है? पूरे गांव की मेन मुख्य गली है, 3-4 गलियां, सभी ब्लॉक है। सभी ब्लॉक है। हाँ। अब आपदा प्रबंधन को सूचना की या कि ये भी हम आफत में हैं, हम यहाँ हमारा कोई ख्याल किया जाए, प्रशासन को भी आपने? प्रशासन को हमने कहा था कि जी आए हैं परसों, सरपंच सेक्रेटरी आए, आपसरी में लड़ा के चले गए। उनको बोल रहे हैं आप यहाँ पे बंदा लगा दो, इनको बोल रहे हैं आप यहाँ पे बंदा लगा दो। बंदा लगेगा पानी तो जाएगा। और मुख्य समस्या तो ये स्कूल है सरकारी, जब वहां पे बंदा लगता है ना तो स्कूल की दीवार के साथ पानी जाता है। कल को बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर दीवार पड़ती है, स्कूल पड़ता है, तो उनका जिम्मेवार कौन होगा? जी जी। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ विद्यालय के भी मुसीबत, हर जगह गली मोहल्ले की बहुत सारी। मतलब क्या कहना चाहोगे कि सड़क आपको रास्ता नहीं मिल रहा क्या? रास्ता कोई नहीं। आपके गांव को पानी 4 मुर्दा को मेरे घर में बढ़ गया। मेरा गरीब नहीं हूँ, मेरे तो मेरा भाई घर रहता है कोई नहीं। बेटा मैं कठू बांध सकूं पानी, गांव में खेत में गयो तो खेत को नुकसान हो गया। ये दो नहीं है बिल्कुल। दोस्तों आपने देखा कि एक वृद्ध महिला, विधवा महिला कह रही है कि मेरे घर में पूरे गांव का पानी मेरे घर में घुस जाता है और वो किससे न्याय मांगे, जब न्याय करने वाले बात नहीं सुनते। अब आप कुदरत पे छोड़ दिया, अब ये गांव कुदरत पे छोड़ दिया कि कुदरत क्या कहती है। क्या कहना चाहोगे कि गांव में क्या विकास हो रहा है? बंदी है, सड़क बंदी है, किन्ने पानी निकले को नहीं। मकान है जगह पानी लगे, मकान पड़ल ला रहा है, पानी किन्ने लिखड़े को नहीं। बो किन्ने ठल बांध दो, बो किन्ने ठल बांध दो, आप शरीफ लड़े। सरपंच साहब को आपने सूचना दी? हाँ सूचना दी। सरपंच जी ने माने के इन्हें डोलो बांध दो, इन्हें कहे इन्हें डोलो बांध दो, अब इन्हें वो डाना किन्ने इन्हें बांधा। दोस्तों आपने देखा कि हर लोग, हर समाज के लोग पीड़ित हैं, इनकी समस्या है, इनका समाधान करिए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो अधिकारी प्रशासन है सब लोग ये बात को ध्यान में लाकर इनका विकास करें। अशोक जी एक और बात बताइए, ये महिला विधवा है, इनका घर पूरा कह रही है कि हमारे पूरे गांव का पानी इनके घर घुस जाता है, तो इनको आर्थिक सहयोग गांव वाले दे रहे हैं या पानी निकासी के लिए कुछ प्रबंधन किया गया? जो कुछ आर्थिक सहयोग होता है वो गांव वाले ही अपनी तरफ से कोई 10-10 रुपए या 20 रुपए इकट्ठे करके अपनी तरफ से ही वो अपना सहयोग से ही कुछ न कुछ बचाव करने की कोशिश करते हैं। और कोई सरकार की तरफ से इनकी शुद्ध लेना या इनके दर्द को बांटना ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई आपत्ति आती है तो ये लोग मिल बैठ करके आपस में करके और उसके बाद के अंदर उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। इतने बड़े गांव के अंदर और इतनी बड़ी सरकार की सुविधाएं और इतने बड़े बड़े दावे होने के बाद में अगर लोगों को इस तरह से आजादी से पहले वाली जिंदगी के तरह अगर जीवन काटना पड़ता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता।